everyone, welcome back to my YouTube channel. So if you all don't know me, my name is Soumya, I live in UK and I'm your crazy inside voice. इसे रख लेंगे. Okay, तो इस वीडियो में हम 12 Gen Z स्लैंग्स देखने वाले हैं. ये Gen Z स्लैंग्स वो नहीं होने वाले हैं जैसे कैनन इवेंट, रिज, मेन कैरेक्टर, ये वाले नहीं होने वाले हैं. ये हैं जो अभी एट दिस टाइम इन 2025 ट्रेंड हो रहे हैं इन यूके एंड इन इंडिया. और ये वाले स्लैंग्स वो हैं जो मैंने एक्चुअली लोगों के मुंह से सुने हैं. यहाँ पे इंडिया में हिंदी स्लैंग ज़्यादा यूज़ होते हैं व्हेन वी टॉक टू समवन. बाकी स्लैंग्स वगैरह सब ऑनलाइन ही यूज़ होता है इंडिया में. बट यहाँ पे एक्चुअली लोग जो इंग्लिश स्लैंग्स हैं मेरे हो जाता है. तो हम वो देखेंगे. ये नहीं है कि मैंने कोई लिस्ट निकाली है फ्रॉम इंटरनेट, सुन के लिखे हुए हैं. अभी सुबह सुबह ही काम कर रही थी मैं ये. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्ट्रेट गेट इनटू इट. सो द फर्स्ट वन इज एनपीसी एनर्जी. ओह, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा रोबोटिकली बात करना, नॉट लाइक ह्यूमन. जैसे इफ़ यू सी समवन गोइंग लाइक ओके ओके या so it's like she is giving NPC energy, like not human. She is just thinking and saying okay. This is NPC energy. The second one is touch grass. Touch grass का मतलब होता है reality check. Someone is talking something like really unreal, out of this world, so you be like, bro, you need to touch some grass. We all know this, we all use this. थर्ड इज दिस इज माई मोस्ट फेवरेट. ये मैंने ऑनलाइन भी बहुत देखा है और ऐसे लोगों को बोलते हुए भी बहुत देखा है. इट्स वेरी ह्यूमरस. इट्स जेनजाइमर्स. तो जेनजाइमर्स होता है जेन जी एंड देन आइमर्स, जो एक टर्म है आउट फ्रॉम अल्जाइमर्स. तो अगर जेन जी कुछ भी भूल जाते हैं कि वो क्या बोलने वाले थे तो उसको जेनजाइमर्स बोलते हैं. दिस इज द बेस्ट स्लैंग जो जेन जी ने अभी तक निकाला है. आई लव दिस एंड आई लव टू यूज दिस. फोर्थ इज जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम सब लोग, इज मी कोर. जैसे मुझे डक्स बहुत अच्छी लगती हैं, ऑल्सो हाउ दे बिहेव एंड ऑल. तो एक डक का इमोजी है ना, मैं बहुत यूज़ करती हूँ. सो अब तो सब लोग ऐसे बोलने लगे हैं डक इमोजी मतलब सौम्या. सो इट्स लाइक मी कोर. फिफ्थ इज क्रॉनिकली ऑनलाइन. इसका मतलब मुझे पता है कि तो सबको पता होगा लेकिन सबको गलत पता है. क्रॉनिकली ऑनलाइन का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन हो और आपको ऑनलाइन सब कुछ पता है. क्रॉनिकली ऑनलाइन का मतलब होता है कि आप ऑनलाइन इतना ज़्यादा हो कि आप उसे रियलिटी से अलग ही नहीं कर पा रहे हो. जैसे मिलेनियल्स ये बोलते हैं कि जेन जीज जैसे ऑनलाइन दिखते हैं जेन जीज वैसे एक्चुअली में है. But they're not really able to separate this from reality. I don't know if it's the perfect example, but this is sort of an example of being chronically online, that you don't know what real and reality is. Sixth is goblin mode. इसमें हम सब लोग चले जाते हैं जैसे रात को बहुत लेजी होके आपने स्नैक्स खा लिए and you're not even apologetic for it, like being so lazy unapologetically. सेवेंथ इज ICL. यहाँ पे लोगों को बहुत बोलते देखा है. इट्स सेम एज NGL, नॉट गॉना लाई. ICL का मतलब होता है आई कांट लाई. तो ये यहाँ के लोग बहुत यूज़ करते हैं कि द पार्टी लास्ट नाइट वॉज क्रेजी, ICL. एथ इज मिड. इट्स लाइक मीडियोकर. ये तो सबको पता है. लाइक एक्टिंग ऑफ दोज नेपो किड्स वॉज मीडियोकर. मतलब बहुत ही मिड एक्टिंग थी उनकी जो थी. सो नाइन्थ स्लैंग इज मैड थिंग. मैड थिंग का मतलब होता है रियली वाइल्ड, लाइक क्रेजी. जैसे अभी व्हेन लाइफ गिव्स यू टेंजरेन्स में ग्वानसिक पूरा ओशन पार करके उसके पास आता है, विच इज अ मैड थिंग. दैट्स वाइल्ड, दैट्स क्रेजी. 10th इज पीक. पीक मतलब अनफॉर्चुनेट. जैसे ब्रो यू लॉस्ट योर फोन अगेन, peak bro. 11th is gassed. Gassed means
very hyped or being very overconfident. Like bro was gassed in just one gym session. Like बहुत ही overconfident हो गया, बिल्कुल ही बाजे खिल गए उसके. Yes, the 12th slang is out of the pocket. So out of the pocket is more like out of the context, but more in a wild way, like crazy way. So when someone is really out of the context, but they're like very funny, like he said my pet is inappropriate for the job. That's out of the pocket. That's out of the context. It's inappropriate. सो दीज वर द 12 स्लैंग्स. और स्लैंग्स हैं जो आपको पता है, मुझे नहीं पता है, और इस वीडियो में मैंने कवर नहीं किए हैं, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. ओके, बाय.